कुछ जो नए विशेषकर पासवान समुदाय को टारगेट करके, दलित तो है ही, लेकिन पासवान समुदाय को खासकर टारगेट करके बिहार में लगातार उनकी हत्याएं हो रही है। अभी करीब पिछले हफ्ते शाहाबाद रेंज में 2 हत्या हो गई, जो एक 18 वर्ष का बच्चा था और एक 19 वर्ष का बच्चा था, उनकी निर्मम हत्या पारित करके। ऐसा नहीं हुआ, आज तमिलनाडु में 50% से अधिक आरक्षण है। कैसे? क्योंकि वहां की सरकार ने विधेयक पारित कर करके उसको लागू कराया। आप चलिए नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं, वहां पे 50% से अधिक आरक्षण नहीं बनाना, ये संविधान की 9वीं सूची में नहीं डालना, ये बताता है कि ये प्रेम इनका जो है दलितों के प्रति, ये प्रेम इनका जो है अति पिछड़ों के प्रति, ये प्रेम इनका जो है। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। सर, जिस तरह से कांग्रेस का बिहार में प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ कहने चाहिएगा बिहार की जनता से? नहीं, सबसे पहले तो हम बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि 9 सीटों पे हम लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ा और उन 9 सीटों में 3 सीटों पे बिहार की जनता ने हमें जिता के लोकसभा में भेजा। तो हम बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं, विशेषकर जो युवा साथी हैं, अगर पूरे दमखम से बिहार में अपना जोर लगाएंगे तो जो 1990 के पहले का कांग्रेस था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोग फिर से प्राप्त करेंगे। देश में जिस तरह से आपको मैंडेट दिया, फिर भी आप सरकार बनाने से चूक गए। नहीं, ये तो देखिए, देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए क्लियर मैंडेट नहीं दी है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है। गठबंधन में उन्हें सीट मिला है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी और जिस कन्विक्शन से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में अपना भाषण दे रहे थे और जिस तरह से 400 पार का नारा का वो एक साइकोलॉजिकल वो बना रहे थे, साइकोलॉजिकल माहौल जो बना रहे थे, तो वो माहौल को भारतीय देश की जनता ने बिल्कुल तोड़ दिया और मात्र 241 सीट पे आके उनको रोक दिया। तो ये बताता है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती है। और अब हमें जो सीट आया है वो हमारी सीट पहले से बड़ी है और ज़्यादा क्यों नहीं आया या सरकार क्यों नहीं बनी, तो इसकी समीक्षा होती है। ये वो समीक्षाओं का दौर है। अभी आज जो लोकसभा चालू हुआ है, समीक्षा होगी और हम मजबूती से, फिर बहुत मजबूती से, पहले से ज़्यादा मजबूत होकर के हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों का दुख दर्द जिस तरह से 1947 के बाद देश जब आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने दूर किया है, फिर से हम लोगों के बीच जाकर के, और जो लोगों को आज देश में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, जो महंगाई की प्रॉब्लम है, जो देश में अराजकता फैली हुई है छद्म राष्ट्रवाद और छद्म धर्म के नाम पर, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बहुत जल्दी हम अगले चुनाव में मुक्त कराएंगे। बिहार में जैसा देखा जा रहा है, इलेक्शन के बाद काफी दलितों का जो हत्या हो रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में विशेषकर पासवान समुदाय को टारगेट करके, दलित तो है ही, लेकिन पासवान समुदाय को खासकर टारगेट करके बिहार में लगातार उनकी हत्याएं हो रही है। अभी करीब पिछले हफ्ते शाहाबाद रेंज में 2 हत्या हो गई, जो एक 18 वर्ष का बच्चा था और एक 19 वर्ष का बच्चा था, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद हम चलेंगे तो लालगंज, देखिए लालगंज में हमारा एक पासवान भाई था, उसकी हत्या कर दी गई। बोरियाकोठी सिवान में हत्या हो गई, फिर सिवान में आपको गोल्डन कुमार है, उसकी हत्या हो गई। इन हत्याओं के बाद आप चलिए औरंगाबाद में हमारे पूर्व सांसद के बड़े करीबी थे, उनकी पुत्री को अगवा कर लिया गया, बलात्कार किया गया, तेजाब उस पर फेंक दिया गया, उस बच्ची की मृत्यु हो गई और प्रशासन जो है मूक बधिर बना हुआ है और मूक बधिर बन करके कोई भी एक्शन बिहार सरकार ने ले रही है। और जो लोग हत्या कर रहे हैं या जो हत्या के आरोपी हैं, आज प्रशासन की मदद से खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, ये सरकार जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बच्चियां हैं, बिहार की बहनें हैं, उनकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसीलिए बार बार ये बलात्कार का केस हो रहा है, इसीलिए बार बार बिहार के दलितों को टारगेट करके हत्या की जा रही है। तो ये रुकना होगा और अगर ये नहीं रुकेगा तो आने वाला 2025 के चुनाव में पूरे बिहार के दलितों ने अपना मन बना लिया है और एक होकर के, चाहे वो बिहार का रविदास समाज हो, बिहार का पासवान समाज हो, बिहार का मुसहर समाज हो, उस मुसहर समाज का एक आदमी को आज देखिए गया में कैसे हाथ काट दिया गया। क्या ये हम नक्सलवाद की दौर में आ गए हैं? तो मुसहर समाज भी हमारे साथ है और पासी समाज, सब लोग एक होकर के एकता के साथ इस सरकार के विरोध में वोट करेंगे और नीतीश कुमार जी की आखिरी पारी होगी। सर, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया 65% आरक्षण को, कहा गया असंवैधानिक है। सरकार को अब क्या करना चाहिए? क्या दोषी सरकार को मानते हैं इस बात के लिए?
नहीं, ये तो हाई कोर्ट में सरकार कहाँ से दोषी होगी, लेकिन सरकार का इसमें दोष इस तरह से है, हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, राज्य सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वो एक प्रक्रिया अलग है। लेकिन राज्य सरकार की अगर माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी की अगर मंशा साफ होती, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार थी तो जातीय जनगणना हुई और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी ने आदतन पलटी मार करके फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए। और अगर उनकी मंशा साफ होती तो वो इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाते या विधेयक पारित करवाते विधानसभा से, ताकि ये जो कैपिंग 50% का है वो हट करके ये लागू रहता। क्या तमिलनाडु में विधेयक पारित करके ऐसा नहीं हुआ? आज तमिलनाडु में 50% से अधिक आरक्षण है। कैसे? क्योंकि वहां की सरकार ने विधेयक पारित कर करके उसको लागू कराया। आप चलिए नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं वहां पे 50% से अधिक आरक्षण है, क्योंकि वहां पे अनुसूचित जनजाति की संख्या 50% से अधिक है। तो वहां की राज्य सरकारों ने यह संभव किया है कि वहां पे आरक्षण का दायरा बढ़ा हुआ रहे। तो यह दिखाता है कि जो राज्य सरकार है, नीतीश कुमार है और भारतीय जनता पार्टी है, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर इनकी कथनी करनी, अगर ये सही में दलित का प्रेम होता, पिछड़ों का प्रेम होता, अति पिछड़ों का प्रेम होता, तो ये जरूर विधेयक पारित करके इसको अमली जामा पहनाते। इनका अमली जामा नहीं पहनाना, ये संविधान की 9वीं सूची में नहीं डालना, ये बताता है कि ये प्रेम इनका जो है दलितों के प्रति, ये प्रेम इनका जो है अति पिछड़ों के प्रति, ये प्रेम इनका जो है पिछड़ों के प्रति, वो सिर्फ एक छलावा है। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।